मेरा ख्याल है उसके बाद पानी जो निकला उसका इतनी स्पीड से चक्कर था जो कोई से न घुमा रहा अच्छा गोल 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 जो कर भौरी नहीं पड़ा रहा घूम इतनी तेजी की स्पीड थी। हमारे देखते देखते ही आग लग गई है। आग पत्थर ये रोड़े बरसते थे और बड़े घर में आग लगती थी। यहाँ कोई दूर की बात नहीं है, भिगाना है और बारी भिगाना, और काफ़ी नुकसान हो चुका था। घर के गहने तक गायब थे। किरतार गांव है हिसार में, जो कि पूरे के पूरे गांव में आग लगती थी। वो कोई एक सिंगल घर भी नहीं था, पूरे गांव में आग लगती हाँ पूरे गांव में आग लगती थी। और आग लगने का भी एक टाइम था, 2:30 से लेके 10 बजे तक आग लगती थी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आपने कुछ दिन पहले एक बिरदाना गांव की वीडियो देखी होगी झज्जर जिले की, कि अपने आप पानी चलने लग गया, उसके बाद आग लागनी शुरू होगी। और तो और के एक लड़की में भी मतलब बार बार आग लग गई थी। तो मतलब पूरा मामला क्या है, क्योंकि है ना जो घर वाले हैं वे परेशान हो लिए और उन्होंने परेशान होकर घर भी खाली कर दिया। भी कदे पेटी में आग लगी, कदे बेड में आग लगी, कदे अलमारी में आग लगी। तो इस प्रकार तय परेशान हो लिया एक किसान परिवार था, खेती बाड़ी करने वाला। और अब पता चला है, वीडियो आई है कि मतलब वे घर का ताला मार के कितने चले गए परेशान होते। तो इन सारी चीज़ों का के जोड़ है, क्यों ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ है, तो इन बात करांगे। इनने पता लगा लिया भी ये सारी चीज़ क्यों करो है। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कुछ सोशल मीडिया अंधविश्वास को काफ़ी हवा देते हैं और आपने इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश की, तो आपके लिए बहुत धन्यवाद इसका। तो मैं तरकशील सोसाइटी हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारी सोसाइटी इस तरह के लाखों केस ठीक कर चुकी है। लगभग 1982-83 में डॉक्टर राजाराम व मास्टर बलवंत सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उन्होंने इस तरकशील सोसाइटी की शुरुआत की थी और हमने चैलेंज भी किया, पोस्टर भी बांटे कि कोई भी अगर तांत्रिक, कोई जो अपने आप को तांत्रिक ओझा जो भी बोलता है, हमारे जंतर मंत्र से कुछ कर दे, कोई शक्ति दिखाए, हवा में उड़ के दिखाए, ऐसी 23 शर्तें हमारी हैं, तो उसमें हम करोड़ों रुपए इनाम देते हैं। तो आज तक हमारे सामने नहीं आया कोई भी। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जैसे हमने देखा वहाँ पे एक बंदा झूठ बोल दे कि मतलब आग लगी, लेकिन मतलब वहाँ पे कम से कम हमारे साथ 15-20 गाँव वाले थे मौजूद। और गांव वालों ने बताया कि हम चारों बैठे थे और वो लड़की बैठी थी, तो लड़की की शोल में आग लगी। बात आपकी बिल्कुल सही है। हमने पहले भी ऐसे केस ठीक किए हैं जिसमें बड़े पढ़े लिखे भी यही कहते हैं कि हमारे देखते देखते ही आग लग गई। देखो, जो आग लगाने वाला इतना शातिर होता है कि वो हर जगह ध्यान रखता है, और लेकिन हमारा दिमाग, हमारी जो स्टडी ऐसी करवाई ही नहीं गई कि हम ऐसी चीज़ों को पहचान सके ये होता कैसे है। आखिर अब 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आप सोचिए कि अपने आप आग लग सकती है, अपने आप कोई चीज़ हवा में उड़ सकती है। पहले भोला ज़माना था जब कहते थे कि वो घायल जाती थी, किसी के अंदर गाल गला रखी है। हाँ, वो भी बहुत सारे किस्से सुने हैं। दादी ताइया पकाया करते, वो गाल उड़ के जाया करती, एक उसमें आया करती हांडी में। लेकिन आज तो वो आपने देख लिया, 50-60 रुपए के गुब्बारे मार्केट में आते हैं और कोई भी उड़ाता है। लेकिन देखो, पढ़े लिखे ने भी ये नहीं सोचा, अगर ऐसे घायल गलाने से आदमी मरते तो ये मिसाइल बनाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री में घायल गला देते। अपना दिमाग ये काम नहीं करता, ऐसा बांध के रखा है कुछ पंडे पुजारियों ने, जिन्होंने अपनी दुकानदारी को अंजाम देना था। तो बात आती है यही कि आग कैसे लगती है। अपने आप आग नहीं लगती। अगर ये कोई कहता कि अपने आप आग लगती है, हम एक कपड़ा ऐसे लटकाएंगे हमारे सामने, कोई भी तांत्रिक दुनिया का कितना भी बड़ा तांत्रिक, वो उसमें मंत्र से आग लगाते, हम उसको करोड़ों रुपए इनाम देंगे। रोड़े पत्थर आते हैं, उसके सामने कितना सा पत्थर रखेंगे, कोई वो मंत्र से पत्थर उठा दे तो उसको हम करोड़ों रुपए इनाम देंगे। आखिर ये होता क्यों है? ये एक मानसिक रोग है। कोई भी बच्चा बड़ा जब डिप्रेशन में आता है, अंदर अंदर घुटता जाता है, तो उसको लगता है कि तुम्हें समझने वाला कोई है नहीं, तो सब कुछ ख़त्म करने की उसके मन में आती है कि सबको ख़त्म कर दे, यहाँ तेरे की कोई विचारधारा समझने वाला नहीं है। अगर धीरे धीरे ये लंबा चलता है,
अगर ये आग लगाने वाले नहीं पकड़े जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो लास्ट में ऐसे केस सुसाइड की ओर भी जाते हैं। तो हमने लाखों केस ऐसे आग लगाने वाले हमने ठीक किए हैं। एक किरतार गांव है हिसार में, जो कि पूरे के पूरे गांव में आग लगती थी। वो कोई एक सिंगल घर भी नहीं था, पूरे गांव में आग लगती हाँ पूरे गांव में आग लगती थी। और आग लगने का भी एक टाइम था, 2:30 बजे से लेके 10 बजे तक आग लगती थी। वहाँ पूरा प्रशासन, डीसी, एसपी सब गए, लेकिन किसी ने भी पता नहीं कोई लगा पाया। तो इसी तरह जैसे आप हमारे पास आए हैं, तो किसी ने हमारा एड्रेस दिया और प्रशासन ने हमें बुलाया, तो हमारी पूरी टीम वहाँ गई। हमारे आज जो तक्षशिला सोसाइटी के प्रेसिडेंट है फरियाद सिंह जी, वो और उसके साथ और साथी, तो हमने उस केस को ठीक किया पूरे गांव के सामने। ठीक कैसे करते हैं कि हम एक एक की काउंसलिंग करते हैं और हर आदमी पे शक करके चलते हैं, चाहे वो घर का हो, भाई ये भी कर सकता है। तो ऐसे हम ऐसे काम करने वाले को पहचान लेते हैं। पूरे गांव के सामने हमने पहचाना और उनके नाम भी बताए। क्योंकि वो एक मामला सिंगल परिवार का नहीं था, पूरे गांव का था। उसमें एक +2 का बच्चा, एक पटवारी गांव के ही थे और एक विधवा लेडीज जो कि मौके पर आग लगाती पकड़ी भी गई। देखो, जब ऐसे किस्से हम सुनाते हैं, मतलब सोल्व करते हैं, वो कम पब्लिक तक जाते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह का अंधविश्वास वो ज़्यादा फैलाया जाता है। आपने अच्छा किया, तो इसकी तह तक जानने के लिए आप हमारे पास आए। डॉक्टर साहब देखो, हम उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन गांव वालों ने बताया कि पुलिस प्रशासन 112 आई हुई थी वहाँ पे। हाँ। और हम सब बाहर थे, लेकिन भीतर अंदर आग लगी। पुलिस प्रशासन भी मतलब अचंभित रह गया, भी अंदर कैसे आग लगी। नहीं, ऐसे वही तो हम कह रहे हैं, अपने आप आग नहीं लग सकती, किसी द्वारा आग लगाई गई है या पहले से थोड़ी लगाई गई हो, जिस पे हम बिल्कुल शक भी नहीं करते, कोई भी शक नहीं करता। और ना ही हमारा कोई पुलिस प्रशासन को इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे काउंसलिंग की जाती है, इस तरह पकड़ा जाता है। ये ऐसा हमारे देश में एसपी, डीसी जो भी पढ़े लिखे, वो भी तो बहुत अंधविश्वासी हैं। बहुत से वो भी कहते होंगे कि हाँ, किसी शाणा तांत्रिक को बुला लो। बिल्कुल, मतलब उन्होंने भी यही बोला वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन था, भाई थारा तो कुछ ना कुछ जादू टोना है और अपना करवा लो इलाज। यही तो बात है, यही इस देश का दुर्भाग्य है। आज जिस सरकारों ने जनता को जागरूक करने के लिए अंधविश्वास बंद करना चाहिए, आज सत्ता में बैठे लोग वही एक अंधविश्वास परोस रहे हैं। क्योंकि जितना अंधविश्वास बढ़ेगा, उनकी सत्ता इतनी ज़्यादा चलेगी। जबकि हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ लिखा है कि हमारा कर्तव्य है कि हम पब्लिक के अंदर जाएं और लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करें और वैज्ञानिक विचारधारा फैलाएं। हर आदमी का ये कर्तव्य बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, मतलब आपने वो पूरे गांव वाली स्टोरी बताई भी, इस प्रकार से होया था, तो मतलब किसी सिंगल पर्सन के घर में लगी हो, अगर उसकी भी आपने काउंसलिंग करी हो। हाँ, सिंगल पर्सन, ये तो एक बहुत ही कम मामले आते हैं, जैसे गांव का मैंने बताया, लेकिन ज़्यादातर सिंगल उसमें ही है। मैं एक केस पे गया था, वहाँ कभी टाइम भी लग जाता है इन केसों पे, 2-2, 3-3 दिन। ये नहीं कि झाड़ा लगाया और ठीक हो गए। हम हर एक, हाँ, ये झाड़े वाला नहीं है और झाड़ों से ना ही कोई ठीक होता। तो उस केस को मैंने घर के एक सदस्य को बुलाया और काउंसलिंग करनी शुरू की। घर में 3-4 थे। शक तो हमें शुरू से ही हो जाती है। तो एक बात और बीच में बता दूं, जो भी साथी वीडियो देखने वाले हैं, वो एक बात ज़रूर ध्यान कर ले, 99% जो ये कहेगा आग लगी, वही आग लगाने वाला मिलेगा। 99% पहले, सबसे पहले हम ज़्यादा यही पूछते हैं, सबसे पहले आग लगी देखी किसने, ये कहते किसने देखी, तो वही मिलेगा। ऐसे ही इस केस पे हम गए, तो हर एक सदस्य को, घर वाले को बुलाया, तो उनसे बात की। तो मैंने वैसे एक स्टंट मारा था कि जब वो 13-14 साल की गुड़िया थी, आई,
मैंने आगे उसके वो लगवा दिया कुछ मोमबत्ती वगैरह, एक ध्यान केंद्रित करने के लिए कि आप सीधे लगाते रहो, वो सीधे देखते रहो। तो वो इस तरह वो करने लगी, तो वो एक डर सी गई। तो मैंने उसी टाइम कहा, माँ मेरे को तो पता चल गया आग कौन लगाता है। बोली बताओ। मैं नहीं, सबके सामने बताएंगे। बोली बता, मैं सबके सामने। इतना बोलते ही तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं करती हूँ और मेरे को घर वाले परेशान करते हैं, इसी तरह मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी इसको परेशान करूँ। इस तरह के ही केस मिलते हैं। किसी घर में दो बहू हैं या विचारधारा नहीं मिलती, और पहले भी एक केस हमने इस तरह का ही ठीक किया, तो घर में पूरे आग और सारा बेड वेड सब कुछ फूंक रखा था हमने। ऐसे भी केस आते हैं, कई बार एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मैं करती हूँ, तो उनका भी एक दूसरा इलाज है। तो उसमें से दो बहुओं में से हमने एक को बाहर भेज दिया, ये कह के कि इस पे ओपरा साया हो सकता है, आप इसको बाहर भेज दो। तो वो 2 महीने बाहर रही, कोई आग नहीं लगी। तो वो तो समझने वाले तो समझ ही सकते हैं फिर अब क्यों नहीं लगी। पर मतलब ऐसा ओपरा साया वगैरह कुछ होती नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो हम पूरा आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करते हैं, हर एक बड़े से बड़ा तांत्रिक वर्ल्ड में जो भी है तो वो ऐसे आग लगा के दिखाए और हमारे सामने डिबेट करे। अगर वो ये कहता है कि हाँ कोई साया, कोई भूत प्रेत है। देखो डॉक्टर साहब, पता है मतलब जब बिरदाना गांव की वीडियो डली तो लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए हमारे पास। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे घर में भी होया था, हमारे पड़ोसिया को होया था, हमारे रिश्तेदारा को होया था, और बहुत सारा का कहना था कि हमने घर छोड़ दिया क्योंकि एक तांत्रिक थी और हमारे ऊपर टूना टोटका करवा रखा था, कोई ओपरी पराई का था। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। देखो उनका कसूर नहीं, एक ये जिन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी है ना, तो उन्होंने एक डर बिठा दिया। तो पीछे भी एक घटना है, आग पत्थर ये रोड़े बरसते थे और बड़े पढ़े लिखे भी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे होता है, कोई बोलते हैं कि सीम पर कोई तांत्रिक बैठता है वो करवाता है। तो यही हम कहते हैं कि भाई उस तांत्रिक को मेरे पास ले आओ, उसको सर्दी में बैठने की ज़रूरत नहीं, करोड़ों रुपए देंगे, एक पत्थर रखेंगे और वो किसी मंत्र से उठा दे। तो मैंने उस घर में एक ही बात की थी, जब उनको बुलाया तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक यही कहा था कि आप 2-3 दिन वेट करो और आसपास ये बोल दो कि ये कहा है कि डॉक्टर साहब नाम रख देंगे। तो भगाने वाला डर गया भी कहीं असली में नाम रख दे, तो वो ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर साहब देखो मतलब इसी तरह एक केस और बताते हैं हमारे पास। आज शुरू में तो हम यही कहते हैं, जैसे किसी के घर में गंदगी वगैरह आती थी, कई सालों की बात है, तो वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो हमने कहा कि आप ऐसा करो, आपने अभी किस किस को बताया है? तो उन्होंने कहा कि हमने अभी किसी को नहीं बताया। हमने कहा कि आप किसी को भी मत बताना और चुपके से सिर्फ 2 बंदे मतलब उसको देखो, पहरा दे लो कि कौन करता है। तो 2 दिन बाद ही पकड़े गए। एक केस पे गया मैं, यहीं अड़ेवा की घटना थी, तो जिसमें इसी तरह ईंट पत्थर आते थे, तो वहाँ भी एक्सेप्ट तो नहीं किया गया था, लेकिन हम ये देखते हैं जैसे किसी घर में पत्थर आए तो इस तरह का पत्थर आसपास कहाँ है, तो उसी में से इस तरह एक लड़की ऐसे करती, ऐसे फेंक देती, बिल्कुल चारपाई पे लेटी लेटी ऐसे। तो इस तरह के ये केस है। लेकिन एक डर हमारे एक समाज में ऐसा है इसका, ओझा तांत्रिकों का बहुत ही ज़्यादा डर। इसलिए हम कहते हैं हमने तो ये छोटी सी बात लगती है, और वही है कहते हैं कि फ्री वाले को कोई नहीं पूछता। हम बिल्कुल किसी पर कुछ नहीं लेते, सिर्फ कहीं जाना पड़ जाए किराया वगैरह, नहीं तो अपने पास ही बुलाते हैं, हम फ्री में ही ठीक करते हैं। लेकिन हमारी याद बिल्कुल जब किसी को 21,000, किसी को 51,000 जब दे ले, लास्ट में हमारे पास आते हैं फिर। तो हमारा तरीका यही है कि हम एक एक की काउंसलिंग करते हैं, हर एक बंदे पे शक करके चलते हैं, भाई कोई भी हो सकता है। देखो डॉक्टर साहब, मतलब जब ये वीडियो डली ना, मतलब बहुत सारे ये फ़ोन तो आए, उन्होंने ये बताया हमें कि मतलब हमारे घर में आग लग गई या फिर हमारे पड़ोसी आग लग गई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ोन भी आए, उन्होंने कहा हम 21,000 ले हुए हैं, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, हमने पहले भी बहुत सारे ठीक करे हैं। एक घर में आग लगती थी, यहाँ कोई दूर की बात नहीं, ये भिगाना है और बारी भिगाना, और काफ़ी नुकसान हो चुका था, घर के गहने तक गायब थे उनके, और एक ने तो 51,000 रुपये उनसे ले लिए
कि मैं ठीक कर दूंगा। वो 51,000 लेके गया ही था तो अगले दिन फिर आग लग गई। लेकिन ये देखो, उसको पता होने के बावजूद भी कि तरक्सील सोसाइटी इन केसों को ठीक करती है, किसी को बता, उसके बाद भी 6 महीने बाद हमारे पास वो आया। आज वो बिल्कुल खुश है, परिवार में इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनकी नहीं है। तो देखो, डर में इंसान कुछ भी करवा हुआ है, भी डरता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कोई ना कोई ठीक कर दे किसी प्रकार से। बस हम यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख के जो देख रहे हैं वो साथी जागरूक हो, वो हमारा एड्रेस दें, हम केस ठीक करते हैं और ठीक करना भी सिखा देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन कई बार हो सकता है हम में से ही कोई ठीक करना ये सब कुछ सीख के वो फिर दुकानदारी कर ले। ऐसे हुए हैं, भाग के दुकानदारी कर लेते हैं। जैसे कहते हैं, एक साथी मखंड में आपने सुना हो कि ऐसे मंत्र से वो दारू छुटवा देता है, और दारू के बारे में जब वो सोचता है ना आदमी, तो आग लग जाती है उसके कपड़ों में। बात भी रियल है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? एक वाइट फास्फोरस व येलो फास्फोरस का जो केमिकल आता है, जो हम कपड़ों के लगा देते हैं, किसी माध्यम से भी आटा लगा रहे हैं इस तरह, तो जब भी उसकी नमी सूखेगी तो वो आग लग जाएगी। थोड़ी सी आग लगेगी, ये होगा भाई हाँ वो डरता कोई दारू छोड़ जाता है। लेकिन इस अंधविश्वास में डाल के किसी से 5100 किसी से 2100 इतने पैसे लेना गलत है।